अपनी ये चीजें उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। भाई फौज में भाभी ने उसकी छोटी बहन को किया घर से बेघर। ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। भाई सेना में था और घर से दूर रहते रहते उसे कई साल हो चुके थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद घर की जिम्मेदारी उसकी पत्नी और छोटी बहन रीना पर थी। भाई को हमेशा भरोसा था कि उसकी पत्नी रीना का अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन समय के साथ घर का माहौल बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाने लगे। कभी उसे बोझ कहा जाता, कभी निकम्मी। रीना सब सहती रही क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी। वो बस यही सोचती थी कि भैया लौटेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि भाभी ने गुस्से में आकर उसका सामान घर के बाहर फेंक दिया और दरवाज़ा बंद करते हुए कह दिया कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। रीना ने बहुत रोकर गिड़गिड़ाकर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उस दिन से उसका घर छूट गया और जिंदगी सड़कों पर आ गई। शुरुआती दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। कभी वो मंदिर के बाहर बैठ जाती, कभी बस स्टैंड पर रात गुजारती। भूख लगती तो लोगों से मदद मांगती, लेकिन हर कोई मदद करने वाला नहीं होता। कई बार उसे अपमान सहना पड़ा, कई बार बिना खाए सोना पड़ा। धीरे धीरे उसने हालात से समझौता कर लिया और जीने के लिए कूड़ा बीनने का काम शुरू कर दिया। सुबह होते ही वो एक फटा हुआ थैला लेकर गलियों में निकल जाती और शाम तक प्लास्टिक, कागज और कबाड़े इकट्ठा करके बेचती, जिससे उसे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता। उसका चेहरा धूप और धूल से काला पड़ चुका था, कपड़े मैले हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं जीने की चाह अभी भी बाकी थी। उधर भाई को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह थी जहां से संपर्क करना बहुत मुश्किल था। वो हमेशा यही सोचकर खुश रहता कि घर पर सब ठीक है और उसकी बहन सुरक्षित है। कई बार उसने चिट्ठी भेजने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। करीब 3 साल बाद उसे छुट्टी मिली। वो बहुत खुश था। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि घर पहुंचकर अपनी बहन को गले लगाएगा, उसे नई साड़ी देगा और उसके साथ बैठकर खाना खाएगा। उसके मन में पुरानी खुशियों की तस्वीरें घूम रही थीं। जब वो शहर पहुंचा तो बस स्टैंड पर उतरा। वहां भीड़ थी, लोग भाग दौड़ में लगे थे। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, हाथ में कचरे का थैला। वो लोगों से पूछ रही थी, भैया ये बस कहाँ जाएगी? भाई ने बिना ध्यान दिए बस का रास्ता बता दिया। लड़की जैसे ही मुड़ी, भाई का दिल धड़क उठा। उसके चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ा और आवाज लगाई, रीना। लड़की रुक गई, धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में पहचान की चमक आ गई। भैया? भाई के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं था। उसने अपनी बहन को इस हालत में देखकर खुद को संभालना मुश्किल पाया। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब कैसे हुआ? और फिर रीना ने रोते रोते सारी कहानी सुना दी। कैसे उसे घर से निकाल दिया गया, कैसे उसने सड़कों पर दिन रात गुजारे और कैसे कूड़ा बीनकर अपना पेट भरा। ये सुनते ही भाई का खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने तुरंत रीना का हाथ पकड़ा और कहा, चल अभी घर चलते हैं। दोनों घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही भाभी सामने थी। जैसे ही उसने रीना को देखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने तीखे स्वर में पूछा, ये यहाँ क्यों आई है? भाई का गुस्सा अब फूट पड़ा। उसने जोर से कहा, ये आई नहीं है, मैं इसे लेकर आया हूं और अब ये यहीं रहेगी। भाभी ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। मैंने तो इसे समझाया था, ये खुद ही चली गई थी। लेकिन भाई ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज़ सख्त और तेज थी। बस एक शब्द और नहीं। मैंने तुझ पर भरोसा किया था कि तू मेरी बहन का ख्याल रखेगी, लेकिन तूने उसे सड़क पर ला दिया। घर में सन्नाटा छा गया। भाभी के पास कोई जवाब नहीं था। भाई ने गुस्से में फैसला लिया, आज के बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जिस तरह तूने मेरी बहन को निकाला था, आज मैं तुझे निकाल रहा हूं। भाभी घबरा गई। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन भाई का दिल टूट चुका था। जब मेरी बहन रो रही थी तब तुझे बयां नहीं आई, आज मैं भी वही कर रहा हूं जो तूने किया था, उसने सख्ती से कहा। कुछ ही देर में भाभी को घर छोड़कर जाना पड़ा। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन इस बार अंदर रीना थी और बाहर वो इंसान जिसने उसे बेघर किया था। घर में अब सिर्फ भाई और बहन रह गए थे। शुरुआत में माहौल थोड़ा भारी था, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। भाई ने रीना को फिर से एक सम्मानजनक जिंदगी देने का जिम्मा उठाया।